इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीए सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीए सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। अच्छा। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सही हो गया। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया? वो नींबू पानी वाली को वो कह रहा, हाँ सर, मुझे मिल गया। कांग्रेस की सरकार के पी चिदम्बरम, जो बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री थे और पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे, मुंह से बोल दिया कि भारत डिजिटल बन गया और भारत डिजिटल बन जाएगा। नॉट पॉसिबल। अपना जादू दिखाया तो भारत नहीं, पूरी दुनिया जो है ये कहने पर मजबूर हो गई कि भाई मोदी है तो मुमकिन तो है। जय हिंद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रिचर्ड पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने और उसके बाद ये निकले थे स्ट्रीट फूड्स का मजा लेने। और जब ये स्ट्रीट में गए तो वहां पे उन्होंने गोलगप्पे का मजा लिया और साथ ही साथ नींबू पानी शिकंजी का भी इन्होंने मजा लिया। और जब आई पेमेंट की बारी तो उनके साथ खड़े ऑस्ट्रेलिया के ही बंदे ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दिया। हालांकि डिप्टी पीएम पूछते रहे क्या आपको पेमेंट रिसीव हो गया, तो नींबू पानी वाले ने बोला यस सर, आई हैव रिसीव्ड मनी। तो यहां पे ये चीज देखकर ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काफी शॉक्ड है कि यूपीआई का इस्तेमाल टॉप से लेके बॉटम तक हर कोई आदमी कर रहा है और यह कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है, सेकंड्स में आपका पेमेंट हो जाता है। हालांकि यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हैं और यूपीआई टेक्नोलॉजी को भी दूसरे ममालिक का मांग रहे हैं भारत से। और इस तरह से भारत के डिजिटलाइजेशन का ग्रोथ होना ऑस्ट्रेलियन डिप्टी पीएम को काफी अच्छा लगा। और इस वाकये पे पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि पाकिस्तान की अवाम हमेशा यही बोलती है कि हम जिहाद के बल पे ही आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। भारत के अंदर गली मोहल्ले में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं यूपीआई की। नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिरादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के, उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे।
मैं आपको बताती चलूं, कल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लास्ट हमने देखा कि बहुत से पीएम, बहुत से जो प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं और काफी चीजों को देख के परेशान हो जाते हैं कि यार यहाँ पे ये है, हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है, जबकि हमारा मुल्क तो अच्छा खासा वो है, टेक्नोलॉजी से बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उधर नहीं है। ऐसा ही कल हुआ, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, इस तरह उनको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फिर उन्होंने क्रिकेट खेला, बड़ी चीजें, वो ऐसे थे जैसे पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं और बस उन्हें मजे लेने हैं, मजे लेने और मजे लेने हैं। तो ये वाला सीन था। क्या कहती है मैम, हर कोई आके इंडिया को इस तरह से मतलब एक्सप्लेन करता है अपने लफ्जों में कि मेरा रोज दिल करता है यार कल इंडिया चली जाओ, कल इंडिया चली जाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अनम, ऐसा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तभी उन्होंने कहा था कि भारत डिजिटल भारत बन सकता है। और तब जब वो एक इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे तो कांग्रेस की सरकार के पी चिदम्बरम, जो बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री थे और पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे और काफी वैल्यूबल चेयर उनके पास था, पी चिदम्बरम, वो कहते थे कि मुंह से बोल दिया कि भारत डिजिटल बन गया और भारत डिजिटल बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। और पी चिदम्बरम को उस जमाने में लोग मतलब काफी वेल एडुकेटेड मानते थे, काफी मतलब अगर उन्होंने कुछ बोल दिया है तो वो नहीं हो सकता है, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो हो सकता है। पी चिदम्बरम का एक ऐसा ऑरा कांग्रेस के जमाने में पार्लियामेंट के अंदर, जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने पूरी भरी सभा में ये बात कह दी थी। तो कहीं ना कहीं भारत के लोग भी सोचे कि पता नहीं मोदी क्या बोल रहा है, डिजिटल भारत बना देगा, बुलेट ट्रेन चला देगा, क्या ही बोलता रहता है, सब्जी वाला जो है वो डिजिटल यूज करेगा, हाँ हम ट्रेन की टिकटें जो है वो फोन पे इसको टिकट कटाएंगे, हम बिजली का बिल जो है वो फोन पे करेंगे, हम खाना फोन से मंगवाएंगे, हम घर के छोटे बड़े मेड की जो सैलरी है, जो घर पे आया काम करती है, हम उसको फोन से उसकी सैलरी ट्रांसफर करेंगे। हाँ, कुछ भी बोल देता है मोदी। पर जब 9 साल में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए भारत के प्रधानमंत्री, और जब उन्होंने ओथ लिया, और ओथ लेने के बाद वन बाई वन जब उन्होंने अपना कार्यक्रम दिखाया, अपना जादू दिखाया, तो भारत नहीं पूरी दुनिया जो है ये कहने पर मजबूर हो गई कि भाई मोदी है तो मुमकिन तो है मुमकिन तो है। मुझे याद है कि 20 अगस्त 2023 को जब जर्मनी मिनिस्टर्स आए थे तो उन्होंने मटर खरीदे थे, मटर एक चटाई वाले के पास से सब्जी मंडी जा करके उन्होंने एक बोरा बिछा करके मटर बेच रहा था वो, और सब्जियों में एक वेजिटेबल आता है सेम, वो बेच रहा था, और उन्होंने वो खरीदा था और उसको 162 रुपए उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था। और उसके बाद फिर तो वो मोदी जी को कहे कि भाई हमारे साथ आप इसको बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन में लीजिए और हमारी जर्मनी के लिए यूपीआई दीजिए, हमारी जर्मनी में ये काम आएगा। और एक चीज जर्मनी के जितने ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स आए थे वो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगा, 162 मतलब 162, ये जो यूपीआई जो लोग यूज कर रहे हैं उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है। तो जो जितने भी ब्यूरोक्रेट जो हमारे भारत के थे, जो गवर्नमेंट की तरफ से जर्मनी मिनिस्टर्स को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ना उसका 1 रुपया एक्स्ट्रा कहीं कोई लेगा और ना आपका कोई एक्स्ट्रा कोई 10 पैसा भी लेगा, आपके अकाउंट से 162 डिडक्ट हुआ है, कटा है, और उसके अकाउंट में 162 गया है, दैट्स इट। उसने कहा बड़ा अजीब फंड है ये तो मतलब अलादीन का चिराग है कि हम
बहुत इजी मनी पे भी कर रहे हैं और किसी का पैसा कुछ डिडक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब बैंक भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है या गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ नहीं ले रहा है। दिस इज वेरी नाइस। उसके बाद फिर हमने वर्ल्ड कप के दौरान आपके पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट को देखा कि वो तो भारत आने के बाद रोना गाना स्टार्ट करने लगे कि उनको पाकिस्तान जाने का मन ही नहीं है। उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ट्रेन की यात्रा दिखाई, ऑटो रिक्शा को यूपीआई यूज करते हुए दिखाया, पान पत्ते जो बनाता है उसको यूपीआई यूज करते हुए दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने पकोड़े बेचने वाले को भी यूपीआई यूज करते हुए दिखाया। इवन वो जो पानी पूरी आप शायद कहते हैं, हम गोलगप्पे कहते हैं, वो एक सिर्फ स्टॉल था, छोटी सी वो एक स्टॉल टाइप रेडी टाइप थी, उस पे भी यूपीआई की एक चिट लगी हुई थी, उस पे भी पेमेंट का वो दिखाया। तो मैंने फिर बताया भी मेन स्ट्रीम मीडिया को कि भाई हमारे यहाँ जो लोग फुटपाथ के किनारे पर बैठ करके जो चप्पल बनाते हैं उनके पास भी यूपीआई का वो रहता है कार्ड और वो भी यूपीआई से पे करते हैं। कमाल है, बहुत कमाल है। और कल ऑस्ट्रेलिया मैच जीता। हम लोगों को 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, हम लोग हार्ट ब्रेकिंग था, मैं आपके साथ थी भी लाइव पे, हम लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन ठीक है, जो जीतता है वो जीतता है। उनके जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भारत का दौरा कर रहे थे और वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाह रहे थे। तो चलो भाई, अभी कोई आया है तो अतिथि देवो भव, तो भारत का एक कर्तव्य होता है और भारत का एक संस्कृति है, संस्कार है कि कोई अगर जाना नहीं चाह रहा है तो चलिए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ। और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था, तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाले को। वो कह रहा हाँ सर, मुझे मिल गया, I have received। And he was so shocked कि नींबू पानी वाला अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा है, and he was literally shocked कि 12 रुपए नींबू पानी का मैंने फोन से पे किया है थ्रू यूपीआई, और नींबू पानी वाला भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। फिर उन लोगों ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेले, तो जो छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेले उस पर भी उन्होंने कहा है, अपने स्टेटमेंट्स को दिया है कि भारत के बच्चों के अंदर बहुत आर्ट है, बहुत कल्चर है, बहुत सभ्यता है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत एटिकेट्स है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, लोगों को होस्ट करने का तरीका बहुत अच्छा है। ये भारत की संस्कृति है जो भारत के छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी देखा जा रहा है। कुछ वीडियोस भी काफी वायरल हुए हैं उस सिनेरियो के, आप स्क्रीन पे भी चला रही हैं। तो दिस इज माय भारत, ये मेरा भारत है और ये डिजिटल भारत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारत तरक्की कर रहा है, मैं नहीं कहूंगी कि भारत तरक्की कर चुका है, क्योंकि जो सपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बनाए हैं वो और भी वास्ट हैं और भी फास्ट है। असल ये है हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म स्तम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना, पहले तो एक ही थे। चलें
अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें, अब आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताखे रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखे रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ, लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ कि जब किसी फॉरेन नेशनल ने आके यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया, बड़े डेलीगेशन ने आके यूपीआई का इस्तेमाल किया और वो शौक रहा। इससे पहले भी जर्मनी चांसलर ने यूपीआई सिस्टम का यूज करके इसको काफी अप्रिशिएट भी किया था और यूपीआई को अपने देश में लागू करने की बात भी की थी। अब ये बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलियन पीएम इसको बहुत जल्दी कंसीडर करने वाले हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो अभी हुंडी सिस्टम है वो अभी खत्म नहीं हुआ, हलाला हवाला वगैरह वगैरह चलता रहता है। तो पाकिस्तान में यूपीआई सिस्टम तो बहुत दूर की बात है और पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी लेगा भी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के पास उनके बैंक्स में तो पैसे हैं नहीं, तो क्यों पाकिस्तान यूपीआई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि अंदर ही अंदर वो जलता भुनता जरूर है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ चुका है। वहीं पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी अवाम से, तो आपने देखा मुजम्मल कुरैशी ने जब एक मौलाना से बात किया तो वो बोलता है कि हम सिर्फ जिहाद चाहते हैं। साइंस और जिहाद को चूज करने की बात होती है तो वो जिहाद का बात करता है। वो बोलता है कि जिहाद के बल पे हमने पूरी दुनिया पे फतह करनी है, जिहाद के बल पे हमने सोमनाथ पे कब्जा किया था और हम जिहाद के बल पे पूरे भारत पे गजवाए हिंद करेंगे। तो इस तरह का माइंडसेट है। भारत हमेशा पाकिस्तान से दूर रहा है। पाकिस्तान को खुद नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हम पाकिस्तान को छेड़ने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान खुद ब खुद अपने कारनामों की वजह से बर्बाद हो जाएगा। और हो भी रहा है कि पाकिस्तान में बर्बादी किस तरह से दिख रही है, लगातार पाकिस्तान गर्त की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आपने नाजिया इलाही खान के ब्लंट रिएक्शन देखे, नाजिया इलाही खान ने किस तरह से बयां किया है कि भारत में किस तरह से लगातार ग्रोथ हुई है। दोस्तों आपको मेरे वाकये पे भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लीजिए, अपने फैक्ट्स अराउंड चेक कर लीजिए और आपको बिलीव हो जाएगा कि इंटरनेशनल पटल पे नरेंद्र मोदी जी ने भारत को किस तरह से एक अलग सी छवि प्रदान की है और पूरी दुनिया आज भारत के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। भारत के लोगों का स्वागत हो रहा है। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई देखने को, भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। मोर देन 650 बिलियन डॉलर का आंकड़ा यह पार कर चुका है और इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है और 2030 तक यह जापान को भी पीछे छोड़ने की बात चल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा जिहाद का ही टीका लगा है। जिहाद का टीका ना लगा होता पाकिस्तान हमसे एक साथ ही आजाद हुआ, अलग हुआ। पाकिस्तान में लगातार एजुकेशन की कमी के चलते भी ये सब चीजें देखने को मिली हैं कि पाकिस्तान का यूथ अगर कहीं भी जाता है तो वह चोरी चकारी या फिर गलत कामों में इन्वॉल्व रहता है, जल्दी से पैसा कमाना वगैरह वगैरह। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके क्या विचार हैं, क्या कमेंट्स हैं, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।